We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और इसी बीच बड़ी खबर पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान कर ली है। तीनों की तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, जिन्होंने पुरानी रंजिश का मामला इस पर बताया है, तो चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 3 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जी, और जिन लोगों की पहचान की गई है एक एक कर वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यहाँ पर बता रहे हैं। जो पहली जिस शख्स की पहचान की गई है वो है तौसीफ उर्फ बादशाह, जो कि फुलवारी शरीफ पटना से जिसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा एक और शख्स बलवंत सिंह, जो कि बक्सर का रहने वाला है, ये बताया जा रहा है, और मोनू सिंह। ये 4 लोग थे। आपने देखा कि किस तरीके से अस्पताल के कॉरिडोर में खुलेआम लहराते हुए, हथियार लहराते हुए नजर आ रहे थे, और इन 3 की पहचान फिलहाल की गई है। बिल्कुल, एक और बड़ी अपडेट इसी बीच इस हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आई है। हत्या के बाद आरोपियों ने जश्न मनाया था। बाकायदा बाइक पर हथियार लहराते हुए भी आरोपी देखे गए। जी हाँ, जश्न मनाते हुए इनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक वो जिसमें बड़े ही आराम से और बिल्कुल बेखौफ आपने पयूदी देखा कि कॉरिडोर में ये जा रहे थे। ना मास्क था इनके चेहरे पर, ना ही इन्होंने कोई अपना चेहरा किसी की तरह से ढकने की कोशिश की थी। ये चीज ये बताती है कि हौसले कितने बुलंद हैं। ये सीधे तौर पर चैलेंज है कानून व्यवस्था। बिल्कुल, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्कूटी में सवार होते हुए, लहराते हुए सरेआम। तो चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो खुलासा हुआ वो देखिए। कुख्यात तौसीफ बादशाह ने ये साजिश रची थी। 2 बाइक जिससे 6 बदमाश वहां पर पहुंचे थे, पारस अस्पताल पहुंचे थे, और 5 शूटर जो कि भीतर घुसे थे। एक बाहर इंतजार कर रहा था और शूट आउट को तौसीफ ने ही लीड किया था, और दिख रहा था उसमें कि वो कैसे लीड कर रहा है। तौसीफ अस्पताल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। बिल्कुल, और इसी तरह से पूरी हत्या को अंजाम दिया। हमारे साथ उत्कर्ष जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। उत्कर्ष, अब इनकी तलाश को लेकर जो टीमें बनाई गई हैं, क्या क्या और इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस पूरे मामले में, वो बताइएगा। और बिल्कुल देखिए, चंदन मिश्रा हत्याकांड में अब जो एसटीएफ है उसका गठन किया गया है। पटना के जो शहरी 13 थाना है वहां पर हाई अलर्ट को रखा गया है, और बीती रात तमाम जगहों पर छापेमारी की गई है। देखिए, तौसीफ को लेकर एक बड़ा खुलासा जो है वो पुलिस ने कर दिया है। तौसीफ उस बादशाह जो है उसका राजनीतिक कनेक्शन है। पशुपति पारस यानी कि आरएलजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ये कार्यकर्ता है। ये तस्वीर भी सामने आई है। एक बार हम वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पशुपति पारस है और उन्हीं के पार्टी में तौसीफ बादशाह की तस्वीर लगाई गई है। अलग अलग कार्यक्रम हो रहा था जिसमें आप देख सकते हैं पशुपति पारस की तस्वीर है बैनर में, और उसी बैनर में तौसीफ उस बादशाह की भी तस्वीर है। तो यानी कि जो राजनीतिक कनेक्शन है इस तौसीफ का था। करीब 6 लोग जो थे ये पूरे हत्याकांड में थे। 5 जो है 209 नंबर कमरे में घुसा, और एक लड़का जो नीचे खड़ा था वो इंतजार कर रहा था अपने सभी साथियों का। जब वो सभी साथी पहुंचे तो वहां से लेके सबको फरार हो गया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये आपसी रंजिश का मामला जो है वो पटना के एसएसपी ने बताया है, जिसमें बलवंत सिंह जो ब्रह्मपुर का है, बक्सर का रहने वाला है, और दूसरी तरफ चंदन मिश्रा, पुलिस इनकी धरपकड़ के लिए क्या कर रही है? तो दोनों का आपसी रंजिश था। लेकिन इस पूरे कह सकते हैं कि जी बिल्कुल देखिए, एसटीएफ का गठन किया गया है। बीती रात बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। पटना के फुलवारी शरीफ से उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब तक उसके नाम को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। कुल 6 व्यक्ति हैं, और ये बताया जा रहा है कि इसमें 2 व्यक्ति और शामिल हो सकते हैं, यानी कि कुल 8 व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। लेकिन 6 व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है, और अब उन्हीं की तलाशी के लिए इन टीम्स का गठन हुआ है। धन्यवाद आपका उत्कर्ष, आपसे और जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जो आ रही है, छांगुर के धर्म परिवर्तन गैंग का उत्तराखंड कनेक्शन भी अब निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, यूपी एटीएस की टीम ने छांगुर के 2 करीबियों पर शिकंजा कसा। धर्म परिवर्तन वाले सिंडिकेट में शामिल 2 लोगों से पूछताछ हो रही है, और इसमें बड़े खुलासे होने की उम्मीद होगी। बिल्कुल, और हर दिन हम देख रहे हैं कि नए नए खुलासे जो है वो हो रहे हैं। सबसे अहम बड़ी गवाही जो खुद जो पीड़ित महिलाएं हैं पयुदी, वो कहती हुई नजर आई, बता रही थी कि किस तरह से अलग अलग शहरों में तो ये फैले हुए हैं। नेपाल कनेक्शन किस तरह से सामने निकल कर आया, दुबई कनेक्शन किस तरह से सामने निकल कर आया। तो छांगुर गैंग का उत्तराखंड कनेक्शन कैसे हम आपको बता रहे हैं ये समझिए। यूपी एटीएस ने देहरादून में एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें अब्दुल रहमान और मरियम नाम के 2 संदिग्धों पर शिकंजा कसा गया। बिल्कुल, और छांगुर गैंग से अब्दुल मरियम का सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है। देहरादून का शंकरपुर क्षेत्र, जहां से अब्दुल रहमान को हिरासत में लिया गया है।
तो ये पूरा कनेक्शन अब्दुल रहमान के घर से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए, जांच के दायरे में हैं। कैसे डोईवाला क्षेत्र की जो मरियम है उसकी भूमिका को लेकर भी अब पड़ताल शुरू हो रही है। छांगुर गैंग पर कानून का शिकंजा अब कस चुका है और अब कई पीड़ित महिलाएं सामने आकर उसकी हैवानियत की गवाही भी दे रही है। न्यूज नेशन के कैमरे पर इन महिलाओं ने बताया है कि छांगुर के चंगुल में फंसने के बाद उनसे किस तरह और कैसे दरिंदगी से उन्हें गुजरना पड़ा। छांगुर का गिरोह कितना दरिंदा था। धर्मांतरण की आड़ में किस तरह छांगुर के एजेंटों ने महिलाओं पर जुल्म ढाए और कोडवर्ड के जरिए कैसे बेटियों का सौदा होता था, अब एक एक हकीकत खुलकर सामने आ रही है। छांगुर की सिर्फ करतूतें काली नहीं थीं, बल्कि उसने दहशत का ऐसा साम्राज्य फैला रखा था, जो भी उसके कब्जे में आता था वो पूरी जिंदगी के लिए छटपटा कर रह जाता था। खासतौर से हिंदू महिलाएं छांगुर और उसके गुर्गों की टारगेट थी, और जो महिलाएं उनकी बातों को मानने से इनकार कर देती थीं, उन्हें तो सीधे सीधे निशाना बनाया जाता था। छांगुर गैंग के चंगुल में आने वाली महिलाओं ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उनके मुताबिक छांगुर का गैंग महिलाओं को गैंगरेप का शिकार बनाता था। पैसे के बदले उन महिलाओं की सौदेबाजी की जाती थी। छांगुर के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं को पैर काटने की धमकी दी जाती थी। कईयों को सिगरेट से जला दिया जाता था। यहाँ तक कि अश्लील तस्वीरें उतारकर वीडियो के जरिए उन महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता था। छांगुर सलाखों के पीछे है, उसकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। उसके हाथों पीड़ित महिलाएं हिम्मत जुटाकर अब सामने आ रही हैं। न्यूज नेशन के कैमरे पर ऐसी ही पीड़ित महिला ने बताया कि कैसे उसे छांगुर गैंग के कब्जे में यौन शोषण से लेकर हर तरह की शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी थी। जो छांगुर का गुर्गा फरमान है, जो कि वसीम का चाचा है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंगरेप किया। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं के से वार किए गए, मेरे फेस को खराब कर दिया गया मार मार के। घर लाके मेरे साथ मारपीट की, बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, मेरा फेस पूरा उन्होंने उससे क्रिकेट बैटों से वो कर दिया था, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बेहोश थी मैं। एक वक्त था जब छांगुर और उसके लोगों के अंदर सरकार और प्रशासन का डर खत्म हो गया था। ये पीड़ित महिला इसकी तस्दीक कर रही है। छांगुर के घर में ही कब्रिस्तान है, ये बोला गया कि इसको यहीं दफना दो अगर ये 3-5 करती है। अगर ये ज़्यादा योगी तक पहुंचने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है, अगर ये पुलिस स्टेशन चौकी तक भी जाए तो इसके पैर काट देना। छांगुर ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर को इस पाप का सेंटर बनाकर अवैध धर्मांतरण का लंबा चौड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। इस अपराध में उसकी हमरा बनी नीतू उर्फ नसरीन भी थी। नसरीन छांगुर के लिए हिंदू महिलाओं को फंसाती थी, लेकिन खुद उसकी जिंदगी शानो शौकत से गुजर रही थी। मेरी जो अबू आमिर की बहन है उम्मे रकीबा, जो नीतू नसरीन जो भी गिरफ्तार हो चुकी है, ये उसकी दोस्त है। ये लोग मुझे वहाँ लेकर गए थे, तीनों लोग। वहाँ मेरी मुलाकात नीतू से कराई। जब मैंने नीतू को देखा तो नीतू का पूरा नाम तो मैं नीतू थी और उसका पूरा हिजाबी लुक था, मुस्लिम लुक था, तो मैं शॉक्ड थी उस चीज़ को लेके। तो मैंने पूछा भी, मैंने कहा ये कैसे? तो कहा कि नहीं, पहले मैं नीतू थी, अब नसरीन बन गई हूँ, अब मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ और तुम भी धर्म परिवर्तन कर लो तो खुशहाल ज़िंदगी रहेगी। हिंदू महिलाओं की ब्रेन वॉशिंग छांगुर बेहद सुनियोजित तरीके से करके इस्लामिक एजेंडा चला रहा था, जिसका कनेक्शन भारत से लेकर खाड़ी मुल्कों तक था। छांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में। और ये लोग फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया, और वहाँ पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। जो उम्मे रकीबा है, नीतू की दोस्त है, ये नीतू से बराबर संपर्क करती थी, बल्कि छोटा मोबाइल रखती थी। एंड्रॉयड फ़ोन से ये लोग कभी बात नहीं करते और अपने सिम का कभी इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे के नाम का इस्तेमाल करते हैं। और जो इनका जो भाई है, जो डॉक्टर है,
पेशे से डॉक्टर अबू सईद अंसारी ये मुस्लिम लड़कों का मतलब जो कन्वर्ट कराते हैं लड़कों को, उनका खतना कराता है, क्योंकि खतना कराए बगैर मुसलमान नहीं बना जा सकता है। तो ये पूरी फैमिली जो इनकी है ना, सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। छांगुर कानून के शिकंजे में है, उसकी भयानक साजिश की एक एक परत उधेड़ी जा रही है। इन महिलाओं के लिए इंसाफ का वक्त आ चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। छांगुर की सहयोगी नीतू की अगर बात करें तो नीतू की लाल डायरी जो कि सामने आई है और उसमें कई खुलासे ऐसे हो रहे हैं। तो यूपी एटीएस को नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से मिली लाल डायरी और छांगुर के मददगार अधिकारियों और नेताओं के नाम इसमें दर्ज हैं। छांगुर ने विधानसभा चुनाव के लिए मोटी रकम दी थी, इसमें इसका भी जिक्र है। उतरौला निवासी पूर्व पुलिस अफसर को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी थी। बिल्कुल, यानी लोकसभा विधानसभा चुनावों में फंडिंग और इससे जुड़ी जानकारी। आप सोचिए कि उतरौला के पूर्व प्रत्याशी को 90 लाख रुपए देने का जिक्र भी था। बिल्कुल, और इसके अलावा 3 स्तरीय पंचायत चुनावों में भी फंडिंग का जो पूरा ब्यौरा है वो भी इसमें दिया गया था। तो ये लाल डायरी जिसमें वो तमाम कच्चे चिट्ठे अब निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।